नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, गेटिंग इनटू योर कैरेक्टर। यानी कि जब आपको आपकी स्क्रिप्ट दी जाती है आपके सीन की, और आपको उसको पढ़ने के बाद ये सोचना है कि ये परफॉर्मेंस में कैसे दूंगा, यानी ये कैरेक्टर क्या है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे सोचना पड़ता है कि सबसे पहले उस कैरेक्टर की एज क्या है, एज के साथ वो सोसाइटी में किस तबके से बिलोंग करता है। जैसे हमने कहा कि एक्टिंग क्या है, पोर्ट्रेइंग सम अदर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है, वो 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक आउटर आपका लुक होता है, फिजियोलॉजी होती है। एक आपकी इनर साइकोलॉजी होती है, जो उन सर्कमस्टेंसेस की वजह से होती है जिसमें आप रहते हैं, पैदा होते हैं, या जो आपके इर्द गिर्द घटित होती हैं। और एक होती है आपका स्टेटस, कि आप क्या हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, अमीर है, गरीब है। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक पर्सनैलिटी बनती है। तो जब आप एक कैरेक्टर को बनाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो आपको पहले ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि ये पर्सन क्या है, फिर इसकी साइकोलॉजी क्या है। एक डाकू की साइकोलॉजी अलग होती है, एक बिजनेसमैन की अलग होती है, चोर की अलग होती है। तो उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो सोचता कैसे हर चीज़ में। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। इसमें आपको आपका जो इमेजिनेशन पार्ट है वो हेल्प करेगा कि इस तरह के कैरेक्टर्स अगर आपने कहीं देखे हों लाइफ में, टीवी में, कहीं पर भी, तो आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन उससे मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप भी सोचनी पड़ेंगी कि ये कैसे हो सकता है, कि उस कैरेक्टर की चाल ढाल कैसी होगी, हाव भाव कैसे होंगे। वो जब आपका डेफिनेट हो जाता है, उसके बाद उसके कॉस्ट्यूम में एक डिपार्टमेंट अलग होता है, वो उस पर वर्क करता है कि आपको पूरा एक आउटर लुक दे दे, कॉस्ट्यूम्स और जो मेकअप है उस कैरेक्टर को बनाने के लिए, जो एक आपको हेल्प करेगा उस कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए। वो लोग अपना काम करेंगे। उसके बाद आएगा कि जब आपको आपके डायलॉग्स देने हैं, तो आपके डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल क्या होना चाहिए। वो प्यार से बोल रहे हैं, आप अपनी सेम डायलॉग है, लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को बोल रहे हैं तो अलग तरीके से बोलेंगे, गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं तो अलग तरीके से बोलेंगे, कलीग या दोस्त को बोल रहे हैं तो अलग तरीके से बोलेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग जब प्रैक्टिकल सेशंस पे जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि सेम डायलॉग का बोलने का तरीका अलग हो जाता है। तो आपको वो डिफाइन करना है कि आप वो डायलॉग किसको बोल रहे हैं। उस हिसाब से उसकी आपकी डायलॉग का पिच डिसाइड होगा, स्पीड डिसाइड होगी, वॉल्यूम डिसाइड होगा। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी से जुड़ी हुई, कि आपको डायलॉग में स्ट्रेस कौन से वर्ड पर ज़्यादा देना है, यानी उस डायलॉग में इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है जिसको आपको अच्छे तरीके से पकड़ के चलना है उस डायलॉग में, वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी इंटरपर्सनल केमिस्ट्री क्या है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, वो आपको थोड़ी सी देखनी है। तो बेटर क्या होता है कि कई बार अब जैसे आप जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपकी ये आदत बन जाएगी कि आप तुरंत कैरेक्टर में आ जाएंगे और कैरेक्टर से बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही डायरेक्टर ने बोला शॉट रेडी, आप तुरंत कैरेक्टर में आके परफॉर्म करने लगेंगे अपने कलीग्स के साथ। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो दूसरा कैरेक्टर है उसकी आपकी मुलाकात नहीं है, दोस्ती नहीं है, बातचीत नहीं है, और एक इंटीमेट सीन करना है या बहुत ही ज़्यादा डायलॉग वाला सीन करना है, तो आप शायद उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको पूरा ये इमेजिन करना है साथ में कि ये सीन जब परफॉर्म होगा तो सामने वाला इस तरह से बोल रहा होगा। आपको एक थोड़ा मन में ऐसे सोच के रखना पड़ेगा, और वो कुछ अलग तरीके से भी बोल सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आपको परफॉर्मेंस में सामने वाले को सुनना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या बोल रहा है। कई बार होता है कि उसने अपना डायलॉग चेंज करके बोल दिया, तो आपको भी सुन के उसका आंसर देना है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रोवाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, उसका हमेशा एक स्कोप रहता है। तो हम बात कर रहे थे कैरेक्टराइजेशन की, कि ये सब चीज़ें जब आप ध्यान रखते हैं और जब आप परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं, तो आप बहुत ही कंसंट्रेट होके इन सब चीज़ों पे वर्क करें। और बेटर ये रहेगा कि सीन से थोड़ी देर पहले आप अपने कैरेक्टर में आ जाए, यानी उस
कैरेक्टर की तरह सोचना शुरू करें, चलना शुरू करें, इमेजिन करें कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी हालत क्या है, अच्छी बुरी जो भी है, और वो ये सीन का पर्पस है, उसमें उस सीन में वो क्यों आया, इस सीन में उसका पर्पस क्या है, वो आपको देखना है। वो सीन में कहाँ से आ रहा है, पहले वो कहाँ था, उसको आपको जानना है। वो दूसरे कैरेक्टर्स पहले कहाँ थे, क्योंकि लाइफ तो चल ही रही है और आप एक बीच में सीन कर रहे हैं। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है इस सीन के बाद क्या होने वाला है, आप और वो दूसरे कैरेक्टर्स कहाँ जाने वाले हैं। तो जब आप थोड़ा 5 मिनट इस चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आप अपने कैरेक्टर में आना शुरू होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, ये लोग आपको पूरा सेट कर देंगे। आपकी डायलॉग डिलीवरी रेडी है, आपने पूरा सब समझ लिया है, अपनी ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशंस को यूज़ किया है, कंसंट्रेशन को यूज़ किया है, तो कैरेक्टर में आना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आप कोशिश करें कि कुछ देर पहले इस चीज़ों पे वर्क करना शुरू कर दें, सीन शुरू होने से पहले। और कई बार ये भी होता है, कई लोगों ने पूछा है कि सर हम लोग कैरेक्टर में हैं और बहुत ज़्यादा अगर इंटेंस कैरेक्टर है, हम लोग उसमें चले गए हैं तो उससे बाहर कैसे आएँ। तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही वो सीन ख़त्म होता है, हो सकता है कुछ इमोशनल सीन है, आप बाहर आइए और कूलली, शांति से कुछ और चीज़ मोमेंट सोचना शुरू कर दीजिए। कोई भी दूसरा मोमेंट आपकी लाइफ का, या कोई म्यूज़िक है या कोई दूसरा सीन है, और आप कोशिश करें कि आपका ध्यान स्लोली चीज़ से बाहर निकल जाए। अगर आपको कुछ दूसरा काम करना है या दूसरी जगह जाना है, अगर आपको उसी सीन में आगे परफॉर्मेंस करनी है तो बेटर है आप उसी कैरेक्टर और उसी सिचुएशन पे, इमोशन पे फोकस करें। और अलग अलग इमोशंस जो हम डिफाइन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 9 रस होते हैं, हास्य रस है, वीरता का रस है, प्रेम रोमांस का रस है, ये सारी चीज़ों पर हम एक अलग से वीडियो है हमारा, उस पर बात करेंगे कि आप एक ही चीज़ को उन अलग अलग मोड्स में या अलग अलग रस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको डायलॉग डिलीवरी में काम आता है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब चीज़ें मिलकर उस कैरेक्टर को बनाती है। तो एक कैरेक्टराइजेशन के लिए आपने देखा कि आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है, और तब जाके आप एक छोटा सा 2 मिनट का भी सीन करते हैं तो वो इफेक्टिव लगता है, वो सच्चा लगता है, वो उसमें कन्विंसिंग लगता है कि नहीं, ये इसका जो भी गेस्चर है, पोस्चर है, उसका लुक है, वो जस्टिफाई कर रहा है। आपने देखा छोटे से सीन में कभी कभी आर्टिस्ट बहुत कमाल कर जाता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखते रहिए। थैंक यू।